कुछ लोगों ने यूट्यूब की इनकम के बारे में और इसकी डिटेल के बारे में उससे पूछा तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये बेंटो विद 6 कपकेक्स बनाने थे, तो मैंने कपकेक का बैटर जो बनाया उसी से ही मैंने बेंटो केक बना लिया। पहले मैंने 6 कपकेक में फिल करके उसके बाद जो बाकी बचा जितना बैटर था वो मैंने 4 इंच के पैन में डाल के तो मैंने उसे बेक कर लिया। अच्छा, जो मेरे पास ये लास्ट वाला मिनिमम जो पैन है ये है 4.5 इंच, तो मैंने 1/2 इंच का जो केक था उसे कट किया, क्योंकि अगर मैं ये कट नहीं करती हूँ तो फिर कपकेक्स जो हैं वो ट्रे से बाहर को आ रहे थे, और जिसकी वजह से ये था कि वो केक बॉक्स के साथ लग जाता और वो ख़राब हो जाता। अच्छा, इससे वेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्स्ट्रा ही बेक हुआ था, और अगर मैं किसी कटर के साथ इसकी कटिंग करती हूँ तो फिर ये ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो मैंने फिर इसीलिए नाइफ़ की मदद से ही साइड से मैंने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया था केक को। ये काफ़ी पुराना केक है, वीडियो काफ़ी देर की पड़ी हुई थी, मोबाइल से मैं मेमोरी जो थी वो क्लीन कर रही थी, तो मैंने फिर सोचा क्यों ना इस पर वॉइस ओवर करके इसे अपलोड कर दिया जाए। और कस्टमर ने जो रेफरेंस पिक्चर भेजी थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बना दिया। कलर में थोड़ा सा चेंज करना था तो वो मैंने कर दिया था, थोड़ा टी पिंक कलर का उससे चाहिए था, तो बस ये टी पिंक कलर ही था, और कैमरे में उस तरह से शो नहीं हो रहा जिस तरीके से ये बना था। मुझसे किसी जानने वाले ने पूछा है कि यूट्यूब पे क्या तरीक़ाकार है, हम किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं और कितना को हम अचीव कर सकते हैं, कितनी को हम इससे इनकम जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी यूट्यूब इनकम के बारे में दिखाया था। तो कुछ लोगों ने ऐसे वावेला किया जैसे मेहनत उन्होंने की हो 4 से 5 साल और इनकम मैंने वसूल कर ली हो, और ऐसी नज़र लगी पूरा 1 साल हो गया इस बात को और मुझे दोबारा इनकम रिसीव नहीं हुई। और ऐसे लोगों का मौका पता है क्या होता है कि दूसरों की चीज़ को अपने बाप की जागीर समझ के छीन लो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि साडा हिस्सा, और सामने वाला सोचने पड़ जाता है कहीं सच में हम कहीं इनकी हक तलफी तो नहीं कर रहे। और मुझे सब कहते हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, और आप लोग भी मुझे यही कहेंगे कि इग्नोर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर इग्नोर करने से काम चल जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। कुछ लोगों को रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे जो मेरा बेंटो केक है विद 6 कप केक्स, ये आपको पूरा सेट कैसा लगा, लास्ट पे आपने फाइनल लुक देख के ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। कस्टमर को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उन्होंने जो रेफरेंस पिक्चर मेरे साथ शेयर की थी मैंने सेम वैसा ही बना दिया। अब रेफरेंस पिक्चर मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने कहा कि चलें आपको वैसे ही बता देती हूँ। अच्छा, जब ये मुझे ऑर्डर आया था तो मैंने देखा कि टॉपर्स बनाने के लिए मेरे पास फॉन्डेंट तो बिल्कुल ख़त्म है, और उस दिन जुमे का दिन था और जुमे के दिन मैं क्या कर सकती थी। अब मैंने ऑर्डर जो था वो कंफर्म कर लिया था, एडवांस पेमेंट भी हो गई थी, तो फिर मैंने क्या सोचा, मुझे फिर यही था फाइनल के मुझे गम पेस्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि गम पेस्ट ही है जिसे आप बनाते फ़ौरन ही यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने फ़ौरन से पहले गम पेस्ट बनाया। अल्लाह का शुक्र है उसका सामान मेरे पास अवेलेबल था, तो पहले मैंने गम पेस्ट बनाया, फिर मैंने जल्दी से इसके टॉपर बनाया। और ये गम पेस्ट ऐसी चीज़ है कि ये आप इसके टॉपर्स बनाते हैं ना साथ ही ड्राई हो जाते हैं। लग रहा है कि ये मैंने फ़ौरन बना के फ़ौरन ऊपर अप्लाई कर दिए हैं, कितने वो सेट हैं और वो बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। ये भी एक केक का ऑर्डर था, ये चॉकलेट क्रीम केक का ही था ऑर्डर, और ये भी बहुत सिंपल सा ही बनाना था, तो मैंने ये भी अर्जेंट ही था, और जिसकी वजह से जब मैंने पैन से निकाला तो टूट भी गया था। ये भी पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ये भी साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ। इसके अलावा और भी 2-4 हैं थी जो जिनमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं फील हो रहा था कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, तो मैंने इसलिए वो फिर डिलीट कर दी और अपनी मेमोरी बिल्कुल साफ़ कर दी। और हाँ, आगे संडे को फजी ब्राउनी की 1 डे क्लास है, आप लोग ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है उस क्लास में, क्योंकि आप एक ही दिन में एक चीज़, अगर आप बेकिंग की एक चीज़ जो है आप बगैर मटेरियल अपना वेस्ट किए बगैर आप सीख लेते हैं, वो भी एक ही दिन में। कुछ लोगों ने मुझे डीएम किया कि टू फार, अब यहाँ पे कौन सा मुश्किल है दूर जाना, यहाँ पे आप मिनी राइड करवा के एक ही दिन का तो काम है और दिन में ही हमारी ये क्लास हो जानी है। तो आप एक दिन के लिए अपने राइड बुक करवाएं और आप आ सकते हैं। वो तो छोटे शहरों में मसला होता है, कहीं दूर का एरिया है तो आपको जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है, आप जहाँ पे जाना चाहें आप आराम से अपनी राइड बुक करवा के जा सकते हैं। तो आप लोग ये मौका जो है इसको मिस ना करें, आप ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लें, और आप ब्राउनी एक ही वक्त में, एक ही दफ़ा में, एक ही अटैम्प्ट में सीख लेंगे, क्योंकि सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूँगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने परफेक्ट फजी ब्राउनी कैसे बनानी है। और यहाँ पे हमारा 2 पाउंड का ये केक भी रेडी हो गया है, चॉकलेट मूस केक इसको हम बोलेंगे। तो ये भी कस्टमर ने मुझे जो थी रेफरेंस पिक्चर ही शेयर की थी, बहुत सिंपल सा ही केक था, ऊपर सिर्फ नेम लिखना था और छोटी छोटी बॉल्स बनानी थी, तो बस उनको देख के मैंने बना दिया, तो ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये तो मेरे इस
कस्टमर जो है ना मेरे केक के फ़ैन हो चुके हैं और अब हर दूसरे चौथे दिन की तरफ से ये ऑर्डर मुझे मिल जाता है कि उन्हें ये चॉकलेट मूस केक चाहिए। इसको हम मूस केक भी कहते हैं, चॉकलेट क्रीम केक भी कहते हैं। व्हिप क्रीम के अंदर जब हम गनाश मिक्स करते हैं तो उसको मूस भी बोलते हैं और चॉकलेट क्रीम केक भी कह लेते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है ये दोनों केक कैसे बने। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।